ठीक है, तो कल हमने जो डेविएशन की बात की थी, ठीक है, वो यही था कि जो एक्स बार है उस एक्स बार से बाकी सारे के सारे जो डाटा सेट है, डाटा एंट्रीज हैं, राइट, वो कितनी दूरी पे है, उन डिस्टेंसेस को हम क्या बोलते थे, डेविएशंस। तो हमारा डेविएशन जो आएगा डी आई, राइट, वो आ जाएगा हमारा एक्स आई माइनस एक्स बार का मॉड, ये डिस्टेंसेस आ जाएंगे। ठीक है, तो जो मेरा इन सबका डेविएशंस का समीशन डी आई बाय एन करूंगा तो वो आ जाएगा समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार का मॉड बाय एन। ठीक है, तो ये बेसिकली मेरा हो जाएगा मीन डेविएशन। ठीक है, ये हो जाएगा मीन डेविएशन। अब मेरे को जो तीन टाइप का डाटा है अपना, पहला रॉ डाटा, ठीक है, सेकेंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एंड थर्ड क्लास डाटा। ठीक है, इन तीनों टाइप के डाटा का हमें देखना है कि मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या जाएगा। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला गया ये हमारा गया रॉ डाटा। ठीक है ना, रॉ डाटा के केस में हमारा इस तरीके से आ जाएगा। सबसे पहले मीन निकालना पड़ेगा, हर एक एंट्री को मीन से माइनस करके उसका मॉड करके डेविएशन निकालनी पड़ेगी, सारी डेविएशन का सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज करना पड़ेगा, वो जाके हमारा मीन डेविएशन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अब मान लो ये आ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले मीन निकालने का मेथड यहाँ पे क्या आ जाएगा, समीशन एक्स आई एफ आई डिवाइडेड बाय समीशन एफ आई। ठीक है, हर एक एलिमेंट की हमें फ्रीक्वेंसी साथ में दे रखी है, ठीक है, कि वो कितनी बार आ रहा है। तो हमें करना क्या है इसके अंदर कि हर एक फ्रीक्वेंसी को एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करके उन सबका सम करके टोटल एक्सरसाइज का सम करना है। ठीक है, डिवाइडेड बाय समीशन एफ आई करना है, तो ये मेरे को देगा एक्स बार। तो फिर अगेन डेविएशन निकालने के लिए अब क्या क्या करूंगा, एक्स आई माइनस एक्स बार का मॉड करूंगा। लेकिन ये वाली जो डेविएशन है ये डेविएशन भी एफ आई टाइम्स आएगी। ठीक है, तो सारी डेविएशंस का सम करने के लिए इसको एफ आई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इनका समीशन करना पड़ेगा एंड समीशन एफ आई करना पड़ेगा, फिर जाके मेरे को डेविएशंस का एवरेज मिलेगा, दैट इज मीन डेविएशन मिलेगा। मीन डेविएशन, इसको क्या बोलेंगे, मीन डेविएशन। ठीक है, एंड जो क्लास डाटा है, अब क्लास डाटा के अंदर हम क्या करेंगे, ठीक है, कि सबसे पहले क्लास मार्क डिफाइन करेंगे। तो क्लास अगर है हमारे पास x1 टू x2, इसकी फ्रीक्वेंसी है f1, x2 टू x3 इसकी फ्रीक्वेंसी है f2, x3 टू x4 इसकी फ्रीक्वेंसी है f3 एंड सो ऑन। तो हम पहले इसका एवरेज क्लास मार्क डिफाइन करेंगे, वो आ जाएगा y1 y2 y3 एंड सो ऑन। तो हमारे लिए अब ये जो चीज है ये हमारा डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक्ट करेगा। वी विल अज्यूम दैट कि y1 की फ्रीक्वेंसी f1 है, y2 की f2 है, y3 की f3 है एंड सो ऑन। तो ये हम अज्यूम करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये सारा का सारा डाटा आ जाएगा और इसका भी फिर फॉर्मूला लगेगा यही, दैट इज सबसे पहले मीन निकालेंगे, समीशन यहाँ पे वाई आई एफ आई आ जाएगा डिवाइडेड बाय समीशन एफ आई, मीन आ जाएगा, हर एक एलिमेंट को मीन से माइनस करके मोड करके उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये उनका समीशन करके सारी की सारी मेरी डेविएशन का सम आ जाएगा डिवाइडेड बाय समीशन एफ आई, सारे के सारे नंबर ऑफ एंट्रीज, बेसिकली सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज आ जाएगा। ये क्लियर हुआ इशिका? यस। ठीक है, अब एक तो ये चीज आ गई। नेक्स्ट है कि इन्हीं फॉर्मूलाज के अंदर क्या शॉर्टकट्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो हमने कल देखा था कि अगर ये x1 x2 x3 सोनटिल xn है, ये इनका मीन है। अगर ये पूरी सिचुएशन को मैं माइनस ए कर दूं तो कैपिटल डी ए जो बनेगा, कैपिटल D1 कैपिटल D2 कैपिटल D3 एंड सोनटिल कैपिटल DN, तो ये आ जाएगा डी बार, राइट। तो ये सारा का सारा सिचुएशन एज इट इज माइनस ए होते क्या आ जाएगी, मतलब सारे एलिमेंट्स तो माइनस ए होंगे, डाटा सेट तो माइनस ए होंगे, लेकिन जो मेरा मीन है वो भी माइनस ए हो जाएगा। कहने का मतलब ये जो रिलेटिव डिस्टेंस है इधर और ये जो रिलेटिव डिस्टेंस है इधर, ये डिस्टेंस चेंज नहीं करेगा, मतलब डेविएशन चेंज नहीं करेंगे। अब अगर डेविएशन चेंज नहीं करेंगे तो इनका मीन डेविएशन और इनका मीन डेविएशन सेम रहेगा। तो ये जो हमने स्टार्टिंग में निकाला, ये तीनों के तीनों फॉर्मूला, राइट, इन तीनों फॉर्मूला के अंदर एक्स आई के अकॉर्डिंगली चलो या माइनस ए करके डी आई के अकॉर्डिंगली चलो, मेरा मीन डेविएशन सेम आएगा। तो दिस विल बी इक्वल टू समीशन कैपिटल डी आई माइनस डी बार
का मॉड डिवाइडेड बाय एन। यस, ये दोनों के दोनों सेम होंगे यहां पे, राइट। सबसे पहले अब मेरे को डी बार निकालना है, तो डी बार क्या आ जाएगा, समीशन डी आई एफ आई डिवाइडेड बाय समीशन एफ आई, ये आ जाएगा। एंड मीन डेविएशन आ जाएगा इसके अकॉर्डिंग टू समीशन डी आई माइनस डी बार इंटू एफ आई डिवाइडेड बाय समीशन एफ आई। तो यस, ये दोनों की दोनों वैल्यूज मेरे लिए सेम होगी, ये अलग नहीं आएंगी। एंड सिमिलरली कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी हम क्या करेंगे, माइनस करके, राइट, ये वाला डाटा बनाने के बाद माइनस ए करने के बाद हम यही फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। फिर अब यही वाली चीज को अगर हमने डिवाइडेड बाय एच कर दिया, अब डिवाइडेड बाय एच करने के बाद मेरे पास बनेगा u1, तो u1 u2 सो टिल un, तो ये आ जाएगा u बार। अब ये जो डिस्टेंस है ये भी डिवाइडेड बाय एच हो जाएगा, मतलब अब मैं u के अकॉर्डिंगली अगर मैं मीन डेविएशन निकालूंगा तो उसको वापस h से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मेरे को ओरिजिनल मीन डेविएशन लाने के लिए। तो मेरा h इंटू आ जाएगा मीन डेविएशन अकॉर्डिंग टू ui, तो समीशन ui माइनस u बार का मॉड डिवाइडेड बाय n, ये आ जाएगा, ठीक है। और इधर भी सबसे पहले अगर मैं करूंगा u बार दैट इज समीशन ui fi बाय समीशन fi, एंड इसके बाद मीन डेविएशन, ठीक है, ऑफ ui, तो मीन डेविएशन ऑफ ui क्या आ जाएगा, समीशन ui माइनस u बार का मॉड इनटू इसकी फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय समीशन fi, ये आ जाएगा। अब इस मीन डेविएशन ऑफ ui को मैं h से मल्टीप्लाई करूंगा तो जाके मेरे को मीन डेविएशन ऑफ मेरा कैपिटल डी आई मिलेगा या फिर मीन डेविएशन ऑफ xi मिलेगा। तो मतलब कहने का मतलब ये है सिंपली, इन दोनों का मीन डेविएशन सेम रहेगा और इसका मीन डेविएशन को h से मल्टीप्लाई करके तो जाके इसका मीन डेविएशन जाएगा। ये क्लियर हुआ? Yes. ठीक है, ये नोट कर लो। देखो अब आ रहा है वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो वेरिएंस की डेफिनेशन क्या है, एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशंस। तो एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशंस जो होता है, ठीक है, इस चीज को वेरिएंस बोला जाता है, ठीक है। तो अब अगेन हमारे पास अगर रॉ डाटा है, ठीक है, तो अब डेविएशन यानी कि जो हमारी आ रही थी xi माइनस एक्स बार, और ये जो वेरिएंस है ना एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ये हमेशा मीन के अबाउट ही निकाला जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर अब मीडियन नहीं यूज करेंगे कभी भी। तो xi माइनस एक्स बार का मॉड, ये डेविएशन आ गई, ठीक है। तो डेविएशन का कर दिया स्क्वायर, तो सारे के सारे डेविएशंस के स्क्वायर का सम कर दिया डिवाइडेड बाय n, ये मेरे को देगा दैट इज वेरिएंस, ये मेरे को देगा वेरिएंस, ठीक है। अब अगले डाटा पे जाने से पहले इसी का शॉर्टकट भी एक और फॉर्मूला होता है वो देखते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैंने इसका स्क्वायर ओपन कर दिया, तो ये आ जाएगा xi का स्क्वायर प्लस x बार का स्क्वायर माइनस 2x बार xi, ठीक है, इन सब का समीशन डिवाइडेड बाय n, ठीक है, दैट इज वेरिएंस, ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया समीशन xi का स्क्वायर प्लस समीशन x बार का स्क्वायर माइनस 2x बार माइनस 2 समीशन x बार xi टोटल डिवाइडेड बाय n, राइट, ये आ जाएगा वेरिएंस। अब
जो हमारा समीशन एक्स आई डिवाइडेड बाय एन होता है वो होता है एक्स बार, दैट इज मीन। तो समीशन एक्स आई की वैल्यू आ गई एन एक्स बार, ठीक है। समीशन एक्स आई की वैल्यू आ गई एन एक्स बार। अब ये चीज करने के बाद, ठीक है, ध्यान से देखो जरा, यहाँ पे क्या जाएगा, दैट इज ये तो समीशन एक्स आई का स्क्वायर जाएगा, प्लस ये एक्स बार का स्क्वायर कांस्टेंट है, ठीक है, क्योंकि समीशन लगा है आई पे, तो आई है नहीं, तो ये एज इट इज बाहर आ जाएगा, तो एक्स बार का स्क्वायर एंड बचेगा समीशन वन। तो समीशन वन क्या होता है, वन 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 एरो के एन माइनस ट्वेल्व, ऐसे ये एक्स बार बाहर आ जाएगा और समीशन एक्स आई बचेगा, और समीशन एक्स आई की वैल्यू क्या, एन एक्स बार डिवाइडेड बाय एन। तो वेरिएंस ऑफ एक्स इज, या एक्स आई बोल दो, ठीक है। अब देखो ये आ गया -2 n x बार का स्क्वायर प्लस एन एक्स बार का स्क्वायर, तो माइनस करके आ जाएगा -n x बार का स्क्वायर, ठीक है, और इधर आ जाएगा समीशन एक्स आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। एन को अलग अलग कर दो, तो ये भी एन कटा, तो ये आ जाएगा समीशन एक्स आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया मेरा वेरिएंस। तो वेरिएंस क्या आ गया फाइनली फिर, दैट इज समीशन एक्स आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस किसका स्क्वायर है, समीशन एक्स आई डिवाइडेड बाय एन का। दिस इज योर वेरिएंस, ठीक है। तो हर एक एलिमेंट का सीधा स्क्वायर करके ऐड कर लो उनका एवरेज, तो हर एक एलिमेंट का स्क्वायर का एवरेज माइनस एवरेज का स्क्वायर, ये समझे, Yes. ठीक है। तो या तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ या तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ, ठीक है, एक तो ये चीज आ गई, ठीक है। देन सेकेंड, अगर यहाँ पे मेरे पास डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि एक्स आई एफ आई वाला डाटा है, तो एक्स आई एफ आई वाले डाटा के अंदर ये वाली सारी की सारी चीज क्या लगेगी, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे बस फ्रीक्वेंसी ऐड हो जाएगी, एफ आई ऐड हो जाएगा, ठीक है, दैट इज समीशन एफ आई मॉड एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय समीशन एफ आई। एक तो ये चीज आ जाएगी, तो यहाँ पे हर किसी के साथ एफ आई आ जाएगा, ठीक है, एफ आई एफ आई एफ आई, ठीक है, यहाँ पे साथ में एफ आई आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे एफ आई आ जाएगा एंड यहाँ पे एफ आई आ जाएगा। अब देखो यहाँ तो एफ आई आएगा ही आएगा, अब यहाँ पे आ जाएगा एक्स बार का स्क्वायर बाहर आके समीशन एफ आई एन ही होगा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, -2 एक्स बार बाहर आके समीशन एक्स आई एफ आई। अब देखो इन दैट केस समीशन एक्स आई एफ आई बाय समीशन एफ आई, यानी कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये एक्स बार होगा, तो समीशन एक्स आई एफ आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, एन एक्स बार। अभी भी वो एन एक्स बार ही आएगा, तो अभी भी एन एक्स बार ही आएगा, तो सब्ट्रैक्ट होके अभी भी यही बनेगा यही बनेगा, यहाँ पे बस फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। तो मेरा यही वाला फॉर्मूला जो है, राइट, क्या बन जाएगा इसके लिए, वेरिएंस, ठीक है। दैट इज सबसे पहला वाला वो वाला बनेगा, दैट इज एक्स आई माइनस एक्स बार के मोड का स्क्वायर इनटू फ्रीक्वेंसी ये डिवाइडेड बाय समीशन एफ आई। एक तो ये बनेगा, दूसरा इसके अंदर समीशन एक्स आई का स्क्वायर साथ में एफ आई आ जाएगा, ठीक है, एक तो ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय एन, एन की जगह आ जाएगा समीशन एफ आई माइनस, और इसकी जगह आ जाएगा मीन का फॉर्मूला, दैट इज समीशन एक्स आई एफ आई डिवाइडेड बाय समीशन एफ आई का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये समझे, ठीक है। हर एक एलिमेंट का स्क्वायर करके उसको उसकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके सबको ऐड कर दिया, तो ये सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स का स्क्वायर आ गया डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, माइनस एवरेज का स्क्वायर, ये समझे, Yes. ठीक है। अब जो थर्ड टाइप का डाटा हमारा ग्रुप डाटा या फिर क्लास डाटा बोल लो, ठीक है, तो इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, पहले क्लास मार्क डिफाइन करेंगे, क्लास मार्क डिफाइन करने के बाद फॉर्मूला हमारा ये लगेगा, ठीक है। Yes. अब जो हमने शॉर्टकट डिफाइन किए थे, एक काम करो पहले ये नोट करो फिर मैं शॉर्टकट बताता हूं, ठीक है। अब हमारे ये मेन फॉर्मूला हो गया, ठीक है, एंड ये फॉर्मूला हो गया।
ठीक है, अब ध्यान से मेरी बात सुनो। अब ये सारा का सारा xi के लिए डिफाइंड है, राइट। अब अगेन अगर हम नंबर लाइन पे देखें तो जो xi का डाटा है xi माइनस a करेंगे तो जो हमारे पास कैपिटल डी आई आएगा, तो कैपिटल डी आई का डिवीजन चेंज नहीं करता, तो डिवीजन अगर चेंज नहीं करेगा तो डिवीजन का स्क्वायर का एवरेज भी चेंज नहीं करेगा। तो यानी कि यही वाला फॉर्मूला मेरा समीशन कैपिटल डी आई माइनस बी बार का मॉड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन पे भी चल सकता है। और यही वाला फ्रीक्वेंसी वाला फॉर्मूला मेरा समीशन एफ आई इंटू डी आई माइनस बी बार का मॉड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय समीशन एफ आई पे, इस पे भी चल सकता है, राइट। अच्छा, और यही वाला फॉर्मूला मेरा ये समीशन कैपिटल डी आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस डी बार का स्क्वायर, इस पे भी चल सकता है ना। एंड यही वाला फॉर्मूला मेरा सारे के सारे यहाँ पे जो इसके फ्रीक्वेंसी वाले के अंदर है तो उसके अंदर भी चल सकते हैं। तो ये बन जाएगा हमारा समीशन डी आई का स्क्वायर इंटू एफ आई डिवाइडेड बाई समीशन एफ आई माइनस समीशन डी आई एफ आई डिवाइडेड बाई समीशन एफ आई का स्क्वायर, इस पे भी चलेगा, ये समझे, Yes. राइट। अच्छा, अब अगर मैं डिवाइडेड बैच करके यूआई बनाऊंगा, राइट। अब यूआई तो बना लूंगा तो यूआई के अकॉर्डिंगली मैं इसका वेरिएंस भी निकाल लूंगा, ठीक है। यूआई के अकॉर्डिंगली हम इसका वेरिएंस भी निकाल लेंगे, राइट। तो ये आ जाएगा वेरिएंस ऑफ यूआई, ठीक है। तो वो आ जाएगा समीशन यूआई माइनस यू बार का मॉड डिवाइडेड बाय एन, और दैट इज समीशन यूआई, सॉरी यूआई माइनस यू बार का मॉड का स्क्वायर। तो यूआई माइनस यू बार के मॉड का स्क्वायर इनटू एफ आई डिवाइडेड बाय समीशन एफ आई, ये आ जाएगा। दोनों में से कोई भी लगा लो, ठीक है ना। वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आ जाएगा, ये नॉर्मल अपना रॉ डाटा के लिए आ जाएगा। अब लेकिन पॉइंट ये है कि जब इसको मैं वापस इसके अंदर कन्वर्ट करूंगा, मतलब इसके अंदर पहले माइनस ए करके डाटा डीआई बनाया, फिर डिवाइडेड बाय करके यूआई बना दिया, तो इसका मैंने मीन डेविएशन मतलब सॉरी अपना स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया या फिर वेरिएंस निकाल लिया। तो वेरिएंस निकालने के बाद अपने को तो ओरिजिनल एक्स का स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए। तो ओरिजिनल पे वापस जाने के लिए अब हम क्या करेंगे, ठीक है। ओरिजिनल पे वापस जाने के लिए अब इस पूरे डाटा को एच से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, एच स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, उसका रीजन क्या है देखो जरा। अब यहां पे जो हमारा डीआई का डाटा बन चुका है, राइट, ये वाला डीआई का डाटा, इसको डिवाइडेड बैच करूंगा, मल्टीप्लाई बैच करूंगा तो बाहर एक्स स्क्वायर बाहर आएगा और ये यूआई बनेगा। तो यूआई का जो वेरिएंस है उसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मेरा फाइनली क्या बना, दैट इज वेरिएंस ऑफ एक्स आई इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ कैपिटल डी आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर टाइम वेरिएंस ऑफ यूआई, ये समझे। अब ये वाला वेरिएंस चाहे आप फर्स्ट वाले फॉर्मूला से निकालो चाहे आप दूसरे वाले फॉर्मूला से निकालो, फर्क नहीं पड़ता, चाहे फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करो चाहे दूसरा वाला करो, इसके लिए चाहे फर्स्ट वाला करो चाहे दूसरे वाला करो, इसके लिए चाहे फर्स्ट वाला करो चाहे दूसरे वाला करो, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। फर्स्ट वाला मतलब ये वाला एंड दूसरे वाला मतलब ये वाला। अब डीआई के लिए फर्स्ट वाला हो जाएगा मतलब ये वाला फ्रीक्वेंसी वाला, एंड दूसरा वाला हो जाएगा मतलब फ्रीक्वेंसी वाला ये वाला, ठीक है। अच्छा, वेरिएंस ये यूआई के लिए हमारा फर्स्ट वाला हो जाएगा ये वाला, ठीक है। ये दोनों में से कोई भी ले लो, ठीक है। सॉरी अपना यूआई के लिए हो जाएगा ये वाला, एंड दूसरे वाले के लिए क्या हो जाएगा, वो भी एग्जैक्टली यही आएगा, ठीक है। दैट इज समीशन यूआई का स्क्वायर एफ आई डिवाइडेड बाय समीशन एफ आई माइनस समीशन एफ आई यूआई डिवाइडेड बाय समीशन एफ आई का होल स्क्वायर, डिपेंडिंग ऑन रॉ डाटा है या हमारा डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। ये क्लियर हुआ, Yes. ये नोट कर लो।
देखो अब इसी हिसाब से अगर मेरे को 1 2 3 so till n, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का अगर वेरिएंस निकालना है, ठीक है, तो वेरिएंस क्या हो जाएगा इनका, ठीक है, दैट इज समीशन xi का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस x बार का स्क्वायर। तो अब सारे के सारे एलिमेंट के स्क्वायर का सम, तो वो तो n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाय 6 ये होता है, ठीक है, डिवाइडेड बाय n आ जाएगा माइनस एवरेज, एवरेज क्या होगा पहले सबका सम, दैट इज n इंटू एन प्लस वन बाय टू और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज दैट इज अगेन n। तो n n कटा, ये n कटा, तो आ गया n प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय सिक्स माइनस ये आ जाएगा n प्लस वन डिवाइडेड बाय टू का स्क्वायर 4 हो जाएगा एंड ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, तो n प्लस वन बाय टू कॉमन आ जाएगा, ठीक है, तो टू एन प्लस वन बाय थ्री माइनस n प्लस वन बाय टू, तो ये हो जाएगा 4n प्लस टू माइनस थ्री एन माइनस थ्री डिवाइडेड बाय सिक्स n प्लस वन बाय टू, तो दैट इज n माइनस वन इंटू एन प्लस वन एन स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाय 12, तो ये आ जाएगा मेरा वेरिएंस ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। क्लियर हुआ? Yes. ठीक है ना। अब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, और वेरिएंस को हम सिग्मा स्क्वायर से भी डिफाइन करते हैं, तो हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो हो जाएगा सिग्मा, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है, ऐसे, ठीक है, एक तो ये चीज हो गई। अब अगर मान लो मेरे पास एपी है, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी एंड सो टिल ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन टर्म्स है एपी के, तो इन एन टर्म्स का हमारा वेरिएंस जो है वो क्या होगा, ठीक है। तो ध्यान से देखना जरा ये चीज, मैं ऑलरेडी इन सबका वेरिएंस निकाल चुका हूं, ये समझे, ठीक है। Yes. अगर इन सबको मैं माइनस वन भी कर दूंगा तब भी वेरिएंस चेंज नहीं करेगा, मतलब 0 1 2 3 सो टिल n माइनस वन का भी वेरिएंस चेंज नहीं करेगा, ये समझे। अगर हर एक एलिमेंट को मैंने माइनस वन कर दिया, Yes. राइट, तो इनका भी वेरिएंस वही रहेगा। अच्छा, अगर मैंने इस सारे के सारे एलिमेंट्स को d से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो ये बन गया 0 d 2d 3d एंड सो टिल n माइनस वन डी, तो अब इन सबका वेरिएंस क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा, ये समझे। Yes. अब अगर मैंने इसके अंदर प्लस ए कर दिया तब भी वेरिएंस चेंज नहीं करेगा, तो यानी कि ए प्लस जीरो ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी एंड सो टिल ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो इन सबका वेरिएंस क्या हो जाएगा, बेसिकली डी स्क्वायर टाइम्स वेरिएंस ऑफ ओरिजिनल, ओरिजिनल का मतलब जहां से हमने शुरू किया था ये वाला, दैट इज ओरिजिनल वेरिएंस ऑफ हमारा हो जाएगा 1 2 3 सो टिल n, तो दैट इज डी स्क्वायर टाइम्स, अब इन सबका वेरिएंस क्या था हमारा, दैट इज n स्क्वायर माइनस वन बाय 12, ये आ जाएगा हमारा वेरिएंस ऑफ एपी, ठीक है, जिसकी फर्स्ट टर्म ए कॉमन डिफरेंस दी है n टर्म्स का। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आ जाएगा हमारा, दैट इज डी स्क्वायर रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस वन बाय 12, डी स्क्वायर का डी आ जाएगा, ये समझे। Yes. ये नोट कर लो। देखो, तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई सीरीज है या कोई सीक्वेंस है जिसके अंदर उसका वेरिएंस, ठीक है, मान लो x का, ठीक है, दैट इज v है, ठीक है, एंड मीन डेविएशन ऑफ दैट x इज लेट्स से d है, ठीक है, तो वेरिएंस ऑफ सबसे पहले ax क्या जाएगा, दैट इज a स्क्वायर v हो जाएगा, एंड मीन डेविएशन ऑफ ax क्या जाएगा, दैट इज a टाइम्स d हो जाएगा, ठीक है, एंड वेरिएंस ऑफ ax प्लस b करेंगे तो तब भी वो सेम रहेगा, a स्क्वायर v, एंड मीन डेविएशन ऑफ ax प्लस b किया तो तब भी b ऐड करने से चेंज नहीं आएगा, वो ad ही रहेगा, ये समझे। Yes. ये नोट कर लो।